भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में पहली खबर ललितपुर से है, जहां झांसी ललितपुर लोकसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य पहुंचे ललितपुर। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां अलमारी की चाबी बनाने वाले ने बड़ी चालाकी से अलमारी से लाखों रुपए का सोना किया साफ। साथ ही अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने अवैध तरीके से ब्रांडेड शराब बेचने वाले 6 लोगों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। झांसी ललितपुर लोकसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य टैक्सी से कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे ललितपुर पुलिस अधीक्षक के आवास पर, जहां समाजवादी पार्टी के मेहरौनी से नगर अध्यक्ष को गलत तरीके से पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक से की वार्तालाप, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने दिया आश्वासन जांच का। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। 4 अप्रैल को दोपहर में अहमदनगर तारकपुर में किशोर कातरोड की दुकान के सामने विभिन्न प्रकार के तालों की चाबियां बनाने वाला एक व्यक्ति आया। घर में अलमारी की चाबियां बनाते समय इस व्यक्ति ने 3,70,000 के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। पुलिस अधीक्षक राकेश ओला ने संबंध में अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश आहेर को आदेश किया और क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश आहेर को आदेश दिया और क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात राज्य के सूरत से जगदीश सिंह शिखलीकर को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से संबंधित सामान और 8 तोला सोना के आभूषण और नकदी जब्त कर ली है। 4 तारखेला नगर शहरातील किशोर हिरालाल कंत्रोड यांच्या घरी एक इसम चावी बनवून देण्याकरता आलेला होता। त्यांनी आधी साध्या कुलपाची चावी आणि नंतर कपाटाची चावी बनवण्याकरता घेतली होती। त्या दरम्यान त्याने हातचलाकी करून कपाटातील साधारण 8 तोळे सोन्याचे दागिने आणि रोख 50,000 रुपये असा साधारण 3,70,000 रुपयाचा मुद्देमाल हा चोरून नेलेला होता। स्थानिक गुन्हे शाखेचे API थोरात, हेड कॉन्स्टेबल पवार आणि स्टाफने घटनास्थळी भेट दिलेली होती। तपास करत असताना मिळालेले CCTVचे फुटेजच्या आधारे माहिती घेतली असता आपल्या गुप्त बातमीदारात अशी माहिती मिळालेली होती की जगदीश सिंग शिकलकर राहणार सुरत या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराने हे चोरी केलेली आहे। त्याप्रमाणे पथकाने सुरत येथे जाऊन सदर इसमाला ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्याच्याकडनं पूर्ण 8 तोळे सोन्याचे दागिने आणि रोख 50,000 रुपये असा पूर्ण मुद्देमाल हा हस्तगत केलेला आहे। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना मझोला एवं सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा 6 लोगों को अवैध तरीके से ब्रांडेड दारू बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद पुलिस सतर्कता बरतने का कार्य कर रही है। SSP हेमराज मीना द्वारा बताया गया कि लगातार जिले भर में चुनाव को देखते हुए सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से किसी भी प्रकार की दारू बेचने का कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कर जेल भेजने का कार्य किया जाए। SSP ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। शराब के साथ में क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, आप सभी को जानकारी है, वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और निकट भविष्य में जनपद में लोकसभा के चुनाव है। इसी को मद्देनजर रखते हुए थाना सिविल लाइन और थाना मझोला और इसके अलावा हमारी जो SOG टीम है, इसको लगातार लगाया गया था कि कहीं पे सिटी में जो इलिसिट शराब है, जो कि डीनेचर्ड जो अल्कोहल से बनती है, वो कहीं ना बिक्री हो। इसी पर एक मुनाजिर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो स्कूटी पे करीब 12 बोतल जो ब्लेंडर स्प्राइट की मार्का की जो बोतल्स है उसको लेके कहीं बेचने जा रहा था। और जब उससे पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि वो एक रविंद्र नाम के व्यक्ति हैं, जिनका घर है कुशालपुर में। वहाँ पे ये लोग शराब बनाने का काम करते हैं और उसके बाद में आसपास के लोगों को ऑन डिमांड सप्लाई भी करते थे। कई जगह इन लोगों ने ये भी जानकारी मिली कि कुछ दुकानों पे भी इस चीज़ को सप्लाई किया है। जब इनसे पूरा डिटेल में पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली थी कि जगदीश और राम सिंह नाम के 2 भाई हैं, जो कि ये जो अल्कोहल है ये कहीं उत्तराखंड से
किसी ढाबे से ट्रक के माध्यम से उतारते थे और उसके बाद में इनको लाके देते थे किसी गाड़ी से, और उसके बाद में ये लोग इसको खुशालपुर में जो रविंद्र का घर है वहाँ ले जाते थे और वहाँ पे अलग अलग मार्का की कई तरह के इनके पास में जो ब्रांड थे उनकी ये शराब बनाते थे। और इस सारी कार्रवाई में इनको संजय और उसका जो भतीजा प्रवेंद्र ये बोतल और जो बार कोड और सील की व्यवस्था करता था, और जावेद और फैजान ये खाली बोतल और क्वार्टर और जो अड्डे हैं जो बिकते हैं जो दुकानों पे जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वहाँ से खाली बोतल है उनको खरीद के और इनको प्रोवाइड कराते थे। इस तरीके से ये जो कारोबार है काफ़ी ऑर्गेनाइज। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां एक घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ किया गया है। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूरे शिव प्रसाद गंज गांव का है, जहां बीती रात बेखौफ चोरों ने आशा देवी के घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात व नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब परिजनों की आंख खुली तो उन्होंने अलमारी का ताला टूटा पाया, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस जांच में जुटी है। भैया क्या नाम है आपका? शिव बहादुर, कहाँ के निवासी? शिव प्रसादगंज। क्या हुआ है? हमारे घर पे चोरी हो गई रात में। अच्छा, कैसे क्या हुआ कुछ? कब आपको पता लगा? सुबह 4:30 बजे माताजी लैट्रिन के लिए पानी लिया तो देखे दरवाजा और बक्से सब कपड़े बिखरे मिले, तो हमें जगाया गया। तो हमने मौके की जांच किया, कमरे में चेक किया तो हमें सब सामान उखड़ा उखड़ा मिला, कोई सामान हमें नहीं प्राप्त हुआ है। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लमसम मोटा मोटी मान के चलिए सर, कम से कम 3 लाख रुपए चार के हैं। पुलिस को सूचना दी? जी, 112 आई, मौके की जांच की इंक्वायरी किया, खेत पे भी गई जहाँ डॉक्यूमेंट्स हमारे मिले। फिर दरोगा जी आए, वो भी जांच किया, फोटो लिया और जानकारी पूरी ली। आश्वासन दिया है कि हम इस चोर को आज नहीं तो कल ही पकड़े जाएंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां खालसा साजना दिवस को समर्पित विशाल नगर कीर्तन आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में चारखंबा पंजाब सर्विस स्टेशन जसवीर पेट्रोल पंप से साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया एवं 5 प्यारों की अगुवाई में प्रारंभ हुआ, जहां सबसे आगे नगाड़ा बजाते हुए नगर कीर्तन के आने की सूचना प्रदर्शित की गई। रामपुर से विशेष तौर से आई गतका पार्टी के सिंघों द्वारा विभिन्न प्रकार के हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। श्री गुरु नानक कन्या पाठशाला खालसा शिशु शिक्षा सदन के बच्चे रंग बिरंगे परिधानों में अपने करतब करते हुए चल रहे थे। रास्ते में जगह जगह पर नगर कीर्तन शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। विभिन्न स्थानों पर चाय नाश्ते के स्टॉल लगे थे। नगर कीर्तन चारखंबा, केरूगंज चौक, मालखाना मोड़ आदि से होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु सभा में समाप्त हुई। नगर कीर्तन के संचालन में राजू बग्गा, जागीर सिंह, गोल्डी का सहयोग रहा। संस्था अध्यक्ष कमलेश कौर माटा, महासचिव हरभजन सिंह दुआ, सीनियर मीत प्रधान हरभजन जुझार सिंह मोंगा, धार्मिक सचिव जगजीत सिंह, जसपाल सिंह इत्यादि के सहयोग से नगर कीर्तन की सेवाएं की गई। नगर कीर्तन की समाप्ति पर कमलेश कौर माटा, जुझार सिंह मोंगा, हरभजन सिंह दुआ, जगजीत सिंह द्वारा सेवादारों को एवं 5 प्यारों को सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। नगर कीर्तन में सतवंत कौर कीरत माटा, परमजीत सिंह बग्गा, राजेंद्र सिंह बजाज, जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह इत्यादि का सहयोग रहा। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। बदायूं के बिलसी नगर में बाबा इंटरनेशनल स्कूल में तक्षशिला इंस्टीट्यूट के जरिए दिल्ली और कोटा जैसी तैयारियां बिलसी में कराई जा रही है, जिसको लेकर आज से डेमो क्लासेस शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र छात्राएं बाबा इंटरनेशनल पहुंच तक्षशिला इंस्टीट्यूट की डेमो क्लास ले सकते हैं। डायरेक्टर अनुज वाजपेयी ने बताया कि नीट और जेईई इंजीनियर की तैयारी के लिए अब दिल्ली और कोटा जाने की जरूरत नहीं है, अब बिलसी में सभी की तैयारी की जाएगी। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये बताते हुए बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तक्षशिला जैसे कोचिंग सेंटर ने बदायूं जैसे पिछड़े शहर में, पिछड़े बदायूं जो ज़िला है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा ज़िला है, वहाँ पर अपनी ब्रांच खोली है। और तक्षशिला से प्रतिवर्ष जेईई और नीट के कई 100 बच्चे हर साल ये निकालते हैं कोचिंग करके। और तक्षशिला 13 स्टेटों में 35 सफल ब्रांचों के साथ अपनी कोचिंग सेंटरों को रन कर रहा है। और ये उत्तर प्रदेश में पहला कोचिंग सेंटर जो उन्होंने बिलसी में बनाया है। और मैं यहाँ के
सभी गार्जियंस से केवल यही कहना चाहूँगा कि आएँ, समझें और अपने बच्चों का बेस मजबूत करें, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में नीट के लिए और जेईई के लिए दिल्ली या कोटा जाने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद। मैं तक्षशिला एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर NK गुप्ता। बिलसी में ये हमारी अपनी ब्रांच खोलने का हमें इस वजह से आइडिया आया क्योंकि बिलसी और इधर आसपास के एरिया के बहुत सारे स्टूडेंट हमारे दिल्ली ब्रांच पे पढ़ते थे और उन लोगों को वहाँ हॉस्टल, कोचिंग फ़ीस, स्कूल में एडमिशन, ये एडमिशन दिलाने में उनका काफ़ी खर्च होता था। तो हमें पता लगा कि यहाँ से काफ़ी बच्चे जा रहे हैं और मैं आपके पास, मेरा जो अपना क्षेत्र है वो बिसोली है, तो मुझे थोड़ा सा एक इमोशनल अटैचमेंट भी हुआ कि मैंने यहाँ इस एरिया में हम काम नहीं कर रहे और 12 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। वहाँ के बच्चे जब आए तो थोड़ी सी मेरी आंखें खुली, मैंने कहा यार इस एरिया में भी हमें अपना सेंटर खोलना चाहिए। तो फिर अनुज जी जो चेयरमैन हैं बाबा इंटरनेशनल स्कूल के, उनसे हमारी बात हुई, वो भी हमारे रिलेशन में रिलेटिव हैं, तो हम दोनों ने मिलके एक संकल्प उठाया। बाबा इंटरनेशनल स्कूल में तक्षशिला इंस्टीट्यूट के द्वारा कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की जा चुकी हैं। डेमो क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, मंडे, और उसमें स्कूल के अलावा बाहर के जो बच्चे हैं जो इस स्कूल में एडमिट नहीं हैं, वो लोग भी इस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो भी अपने आप को यहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। पूरी फुल्ली फैकल्टी हमारी दिल्ली से आई हुई है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो हमें सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। जो रेगुलर क्लासेस हैं उनके साथ साथ भी कर सकते हैं और उससे अलग भी कर सकते हैं। जो बच्चे आउटसाइडर हैं या ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए क्लासेस का शेड्यूल डिफरेंट है, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासेस का शेड्यूल मॉर्निंग में है। वो इवनिंग क्लासेस हैं उनके लिए, वो अपनी बाकी चीज़ों से फ्री होकर के वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि इसके लिए सब लोग अपना रजिस्टर करें और एक मौका इंस्टीट्यूट के लिए दें जो अपनी सक्सेस को प्रूव कर सके। थैंक यू। My name is Vidya Bhushan Singh. I did my MTech from IIT ISM Dhanbad. I am a mechanical engineer. Being an IITian, I think I have a very good command over competitive exams, and I am a part of Takshila Academy, which is a main center of Delhi. If I talk about the NEET and JEE, we are totally focused upon JEE and NEET examination. Our focus is totally for competitive exams. बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां लोकसभा चुनाव के मतदान से पूर्व बुलंदशहर में फिर भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। पंजाब मार्का अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक के साथ पुलिस ने 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए ट्रक से बरामद हुई 567 पेटी अंग्रेजी शराब, वहीं करीब 60 लाख रुपए की बताई जा रही है पकड़ी शराब की कीमत। ट्रक में छुपाकर पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी पकड़ी गई अंग्रेजी शराब। वहीं बुलंदशहर स्वाट टीम व अरनिया पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ी शराब। आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में विभिन्न स्थानों पर बैरियर्स बनाए गए हैं। उसी क्रम में अरनिया थाना क्षेत्र में पहावटी बैरियर पर स्थानीय पुलिस और एसओजी देहात की टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी, और चेकिंग के दौरान ही मुखबिर से सूचना मिली कि एक वाहन जिसमें अवैध शराब लदी हुई है और वो पंजाब स्टेट से आ रही है, उसको चेक करें। तो इस पर विश्वास करके पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वाहन वहाँ से भागा और थाना अरनिया के पास आकर हमारी टीम ने उस वाहन को चीज किया और पकड़ा, और उसमें से 600 पेटी अवैध शराब पंजाब की बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। सर, कितने लोग पकड़े गए? इस पूरी कार्रवाई में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी इसमें छानबीन और जांच पड़ताल की जा रही है कि ये पंजाब में कहां से आ रही थी और कहां पर ले जा रहे हैं। सर, क्या लगता है कि चुनाव के लिए जा रही थी? अब हमारी चेकिंग इसी क्रम में चल रही थी, संभव हो सकता है कि चुनाव के लिए ले जा रहे हो। बाकी हमारी जांच पड़ताल छानबीन अभी चल रही है। लगभग कितनी कीमत की सर? 60 लाख रुपए लगभग कीमत है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां तेज रफ्तार पर नहीं लग पा रहा लगाम, हर दिन तेज रफ्तार लोगों की ले रहा जान। ताजा मामला जिले के भभुआ चैनपुर मुख्य पथ का है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही एक ने दम तोड़ा, वहीं दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।
वहीं घायल को नाजुक हालत में बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक चैनपुर थाना क्षेत्र के परसिया गांव निवासी राजवंश खरवार का पुत्र इंद्रजीत कुमार और उसी गांव के घायल राजेंद्र रजक का 26 वर्षीय पुत्र संजय रजक बताया जाता है। वहीं भभुआ यातायात प्रभारी एसआई श्रीकांत पासवान ने बताया कि सूचना मिली थी कि बेतरी गांव के मुंडेश्वरी गेट के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग घायल हुए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां चिकित्सक ने इंद्रजीत कुमार को मृत घोषित कर दिया और घायल का इलाज के बाद हेड सेंटर बनारस रेफर कर दिया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि दोनों युवक गांव से भभुआ के लिए बाइक से निकले थे, जहां बेतरी मुंडेश्वरी गेट के पास बेतरी गेट से भभुआ की तरफ मुड़े, जहां सामने से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ने सामने लगी फालूदा की गाड़ी में टक्कर मारते हुए फरार हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद इन दोनों के परिजनों को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों में चीख पुकार मच गई। पुलिस और परिजनों की मदद से शव को पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है, जहां मृतक के परिजनों ने सरकारी मुआवजे की मांग की है। वहीं घायल को बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया है। कहाँ है, क्या मामला हुआ है? हम लोग सदर अस्पताल भभुआ आए हैं। मामला यह है कि परसिया से इंद्रजीत कुमार और संजय कुमार दोनों भभुआ के लिए अपने गांव से आ रहा था और अचानक रास्ते में बेतरी गेट के पास ट्रक से धक्का लग गया। उसके बाद वही मुंडेश्वरी गेट के पास किसी से धक्का लगा? मोटरसाइकिल बाइक से ही लोग था, आ रहा था बाजार करने के लिए भभुआ, और उसी बीच में ट्रक वाले ने रौंदते हुए अचानक भाग गया और वही स्पॉट पर एक ठोका स्पॉट डेट कर गया। कौन, किनका मौत? इंद्रजीत कुमार, पिता राजवंश खरवार परसिया, उसी का डेट हुआ है। जी मौत हो गई। एक लोग का रेफर यहाँ से हम लोग ट्रांसफर कराए बनारस के लिए। वही परसिया, संजय कुमार उनका नाम था। पिता राजेंद्र। जानकारी हुआ हम लोग को अचानक फोन से माध्यम से थाने से मालूम हुआ कि मतलब आपके गांव का लड़का दुखो है, तो हम लोग सदर अस्पताल आए और भभुआ क्या करना है? भभुआ कपड़ा वपड़ा खरीदने। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सूरजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि कृष्णपुर थाना सूरजपुर निवासी शेष नारायण शर्मा ने थाना जयनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपनी पुत्री का MBBS पाठ्यक्रम वर्ष 2019 में दाखिल कराने हेतु कृष्णमोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा उत्तर प्रदेश में कराना चाहते थे। ऐसे में डॉक्टर यशवंत सिंह व उनका एक अन्य साथी आवेदक की पुत्री का एडमिशन कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर 2 किश्तों में 5 लाख रुपए लिए तथा कॉलेज प्रबंधन के नाम पर बैंक DD के माध्यम से 8,50,000 रुपए लिए थे, जिसका बैंक DD के माध्यम से कॉलेज प्रबंधन द्वारा वापस कर दिया गया। किंतु डॉक्टर यशवंत सिंह व उसके साथी द्वारा नकदी लिए गए 5 लाख को धोखाधड़ी कर वापस नहीं किया गया। ऐसे में जयनगर पुलिस आरोपियों की पतासाजी करने में लगी थी। इसी बीच तकनीकी संसाधनों से जानकारी मिली कि आरोपी वृंदावन मथुरा में है, जिसके बाद विधिवत अनुमति प्राप्त कर पुलिस टीम वृंदावन के लिए रवाना हुई और दबिश देकर आरोपी डॉक्टर यशवंत सिंह, पिता शैलेंद्र प्रताप सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी सेक्टर 2 गोदलीपुरम, थाना जैत, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि 5 लाख रुपए को अपने एक अन्य साथी से बांट लिया, इसे निजी उपयोग में खर्च कर देना बताया, जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां बड़ा गांव थाना क्षेत्र के धनंजयपुर ग्राम सभा के पश्चिमपुर में दलित बस्ती के पास आज दोपहर में लगभग 1 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।